यदि हमको 5 तक कहे, 50 तक कहे या 500 तक कहे, उतना ही में हम करके निकाल देंगे। नहीं, ये प्रोसेस यदि आप बनाने के लिए गए तो समझिए परीक्षा निकालना आपके लिए उतना आसान नहीं होगा, निकलेगा ही, लेकिन एक चीज वो लेंदी प्रोसेस है। हम लोग को क्या करना है, जो आखिर शॉर्टकट कंपटीशन यदि पास करना है तो ऐसा रास्ता चूज करना है जब हमको सम संख्या पता करना हो, और यदि आधा करेंगे, यदि आधा नहीं हो तो हम लोग एक कम करेंगे, देखते हैं एक कम किए उसका आधा करेंगे और तब जा करके एक जोड़ देंगे तो मेरा औसत निकल जाएगा। इस तरह से। जय हिंद दोस्तों, आज आप लोगों को हम एवरेज चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। एवरेज का मतलब यानी हिंदी में औसत उसको कहा जाता है, और औसत चैप्टर के बारे में बहुत हट के अलग अलग तरीका से हम बताएंगे, और आप लोग इसको बारीकी से पढ़िए, क्योंकि हर परीक्षा में एवरेज प्रश्न निश्चित रूप से एक न एक कम से कम मिनिमम एक से अधिक भी प्रश्न पूछा जाता है। और चैप्टर तो छोटा है, लेकिन अक्सर विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज होकर के क्या करता है, गलती कर जाता है। इसीलिए आज हम लोग एवरेज के बारे में उसका डिफिनेशन पढ़ेंगे, फार्मूला पढ़ेंगे, और फार्मूला यदि आपको समझ में आ गया तो एक ही चीज़ जान लीजिए, जो चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए हम सोचे जो ना, चलो आज पहले हम एवरेज का थ्योरी पढ़ा दें। एवरेज का थ्योरी के लिए सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए, किसी भी चीज़ का औसत कहे चाहे माध्य कहे, औसत या माध्य का दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं, उसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। और किसी भी चीज़ का यदि औसत कहे तो औसत के लिए हम लोग क्या करेंगे, बस एक ही फार्मूला है, जो सारा फार्मूला हम बोर्ड के ऊपर लिखे हैं उसके ऊपर एग्जाम्पल सॉल्व करके आप लोग को सिखाते हैं। और यदि फार्मूला आपको याद हो जाए, एग्जाम्पल यदि आप समझ जाए, तो चैप्टर में क्वेश्चन को बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जब दिक्कत होगा तो हम तो हैं ही, उसके लिए कोई सोचने की बातें नहीं है। इसलिए देखिए, जो औसत चैप्टर का हम लोग पहला फार्मूला लेते हैं। देखा जाए औसत चैप्टर का सबसे पहला फार्मूला, जो मेन फार्मूला होता है, क्या दिया औसत है, दिए गए आंकड़ों का योग बटा दिए गए आंकड़ों की संख्या। ये यानी औसत चैप्टर का जो है मूल फार्मूला एक्चुअली में यही होता है, और ये आप लोग याद कर जाइएगा। इसका मतलब आप लोग के मन में चल रहा होगा जो दिए गए आंकड़ा क्या होता है, तो इसलिए आपको कोई संख्या जैसे दे देगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही संख्या लिखा रहेगा, और आप लोग को कहेगा जो चलो भाई इसका औसत क्या होगा। तो इसी तरह से देखा जाए आंकड़ा तो यही हो गया। तो हम लोग औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये सबको जोड़ेंगे। ये सबको यदि जोड़ देंगे तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 + 3 + 4 + 5 प्लस कितना 6 अब बट्टा। अब नीचे क्या दिया, दिए गए आंकड़ों की संख्या। अब दिए गए आंकड़ों, तो ये आंकड़ा क्या ठो है देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5। तो इसलिए इस सब के योग को हम लोग जो संख्या है उसे क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो वही मेरा औसत निकल जाएगा। अब चलिए इसको जोड़ते हैं, देखते हैं जोड़ करके सारा का योग क्या आता है। तो देखिए 6, 5, 11, 11, 4, 15, 15, 3, 18, 18, 2 क्या होता है 20, और यहाँ पर लिखेंगे 20। अब 20 को यदि हम लोग 5 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो आप लोग को पता ही है जो 20 को यदि 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4। इसीलिए इस पूरे संख्या का औसत कितना आ जाएगी, 4 आ जाए। तो इसी तरह से आज के बाद यदि किसी भी चीज़ का यदि आपको कहे औसत निकालने के लिए, तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो आंकड़ा दिया है सबको क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। और जितनी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, तो जितनी संख्या रहे उससे भाग दे दीजिएगा। वो भाग देने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही आपका औसत हो जाएगा। ये औसत चैप्टर का बेसिक फार्मूला है, जो इसकी जानकारी तो आपको होना ही चाहिए। आगे चल करके कुछ एक सिस्टमेटिक ढंग का प्रश्न दिया रहता है, जिसके लिए अलग अलग फार्मूला की जरूरत पड़ती है। उस फार्मूला का हम लोग यूज कैसे करेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को नेक्स्ट फार्मूला दिखाते हैं। नेक्स्ट फार्मूला को सीखिए जो कैसे होता है। जैसे देखें, अच्छा हाँ, एक चीज़ और देखिए, जो कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं, कुछ प्रश्न आएंगे जो आपको औसतें दे देगा, और आपको जो है संख्या कितना वो दे देगा, अब पूछ देगा जो संख्या का योग क्या है। अब एक चीज़ है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको कह दे जो दिए गए आंकड़ों यानी 5 ऐसे करके दे दे, 5 संख्या का औसत कितना है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे 6 है। आपको कहेगा
जो 5 संख्या का औसत कितना है, 6 है, तो आपको पूछेगा जो उन संख्या का योग क्या होगा। तो आज के बाद याद रखिएगा, दिए गए आंकड़ों का योग निकालने के लिए औसत को दिए गए आंकड़ों की संख्या यानी जितना संख्या रहे उससे यदि गुना कर देंगे तो हम लोग को दिए गए आंकड़ों की योग निकल जाएगा। तो इसी तरह से देखा जाए, यदि दिए गए आंकड़ों की संख्या यदि 5 हो और औसत आपका कितना इसका 6 दे दे तो पूछेगा इसका योग क्या होगा। तो आज के बाद एक चीज़ याद रखिएगा, जो आप लोग औसत को जो संख्या है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे वही मेरा योग निकल जाएगा। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंचे 30, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, उसका योग 30 हो जाएगा। बात आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ ही गया होगा, कारण जब कितनी संख्या है वो दिया रहे, औसत दिया रहे, तो जो संख्या रहे उसको औसत से गुना कर देंगे तो उसका कुल योग निकल जाएगा। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, डाउट होगा तो चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए क्या होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए बोर्ड पर आ गया है, लगातार n प्राकृतिक संख्या का औसत क्या हो। अब एक चीज है, फॉर्मूला तो बोर्ड पर लिखा है, आप लोग कह दिया सर n+1/2 होता है लगातार n प्राकृतिक संख्या। कहीं से भी कहने का मतलब आपके बहुत आदि के बच्चे के मन में चल रहा होगा जो n क्या होता है। n का मतलब होता है अंतिम प्राकृतिक संख्या, n तक लगा रहता तब, लेकिन यहाँ पर n प्राकृतिक संख्याओं का मतलब कन्फर्म है जो प्राकृतिक संख्या क्या ठो है, 2 ठो 4 ठो 10 ठो 20 ठो 50 ठो, वहाँ प्राकृतिक संख्या आपको कन्फर्म दिया रहे। ये फार्मूला तभी लगेगा जब वो प्राकृतिक संख्या कहाँ रहे, 1 से स्टार्टिंग हो। अब 1 से स्टार्टिंग हो तो नहीं देखते हैं यहाँ पर क्या दिया, लगातार n प्राकृतिक संख्या। तो लगातार n का मतलब क्या होता है, 1 से लेकर के जहाँ तक के लिए कहेगा वहाँ तक की यदि बात हो तो जो लास्ट प्राकृतिक संख्या रहेगा उसी में 1 जोड़ देंगे और आधा कर देंगे तो उसका औसत निकलेगा। देखा जाए जैसे प्राकृतिक संख्या शुरू कहाँ से होता है, प्राकृतिक संख्या की स्टार्टिंग 1 से होता है, 1 2 3 4 5। हम अभी सिंपल बता रहे हैं, सिंपल का यदि आपको कंसेप्ट बन जाएगा तो लंबा लंबा तो हम लोग भरबली भी कर लेंगे, दिखाते हैं जो कैसे होगा। देखिए अब देखिए इस संख्या का औसत हम आपको कितने तरह से निकाल के बताते हैं। इस संख्या का औसत निकालने के लिए अभी तो यदि इस फार्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे तो देख लीजिए, जो सबसे पहले देखा जाए कहाँ तक की प्राकृतिक संख्या n, तो वही ना करा है प्राकृतिक संख्या क्या ठो, देखिए 1 2 3 प्राकृतिक संख्या, तो इसका मतलब क्या होगा 5 प्राकृतिक संख्या। और पांचे में यदि हम क्या करेंगे, 1 यदि जोड़ देंगे और उसका आधा यदि कर देंगे तो देखिए ये कितना होगा 6, 6/2 का मतलब ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 3। तो इसलिए इस संख्या का औसत यदि कहेगा तो हम लोग क्या कहेंगे 3 होगा। ये तो फार्मूला के अकॉर्डिंग। लेकिन अब एक चीज बताते हैं, हम अभी जो फार्मूला बताए थे जो दिए गए आंकड़ों का योग बटा दिए गए आंकड़ों की संख्या, उससे भी निकाल सकते हैं। अब देखा जाए यदि उससे निकालने के लिए चलेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5, अब बटा आंकड़ा क्या ठो है 5 ठो, तो 5 से इसको क्या करेंगे भाग दे देंगे। देखिए इस सब को यदि जोड़ेंगे तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15, कितना लिखेंगे 15, अब बटा ये क्या है 5। अब देखा जाए ये 15 को यदि 5 से यदि हम लोग क्या करेंगे काटेंगे तो काटने पर कितना आएगा 3। तो देखिए इस विधि से भी मेरा ऑप्शन क्या आ जाएगा, आंसर 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब एक चीज है, आपको देखने से ही लग रहा था 5 ठो संख्या, जब 5 ठो संख्या तब तो इतना ज़्यादा लिखना पड़ा है, लेकिन 50 ठो संख्या रहेगा तब क्या होगा, 100 संख्या रहेगा तब क्या होगा, बहुत ज़्यादा जगह और बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होगा। लेकिन ये मेथड यदि आप सीख जाते हैं तो ये 5 संख्या रहे या 50 संख्या रहे या 500 संख्या रहे, उसके लिए बस इतना ही जगह और इतना ही समय लगेगा। इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस मेथड को हम लोग भूल जाएंगे, अब प्राकृतिक संख्या के लिए इस मेथड को सीखेंगे। दूसरी बात, जब प्राकृतिक की बात हो तो एक तो ये तरीका सीखे, दूसरा ये तरीका सीखे। अब तीसरा तरीका सीखिए आप लोग। तीसरा तरीका कैसे होता है, जब आपको पता रहे जब प्राकृतिक संख्या की स्टार्टिंग और एंडिंग लेकिन कंटिन्यूसली रहे, क्या रहे कंटिन्यू रहे, जो भी गैप होगा दो संख्या के बीच में वो गैप हमेशा सेम होनी चाहिए। यदि इस तरह के यदि प्रश्न आ जाए तो हम लोग सीधे क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे। देखिए फर्स्ट और लास्ट को जोड़ते थे 1 + क्या लिखते 5, अब बटा क्या लिखते 2 ठो संख्या ले रहा है तो ये कितना 6, अब बटा 2। तो देखिए ये दोनों को यदि काटेंगे तो मेरा रिजल्ट कितना 3 आएगा कि नहीं आएगा। इसी तरह से पहला और लास्ट को जोड़ेंगे तभी मेरा औसत 3 आएगा। इसी तरह से देखिए दूसरा और सेकंड लास्ट को यदि जोड़ेंगे तो 2 और 4 जोड़ेंगे, इसको 2 से यदि भाग देंगे तो फिर क्या आ जाएगा 6/2, और फिर इसको भी काट देंगे तो देखिए मेरा रिजल्ट कितना आ जाएगा 3 आएगा कि नहीं आएगा। इसी तरह से एक चीज बताइए, ये तो देखिए
ये एक तरीका हो गया, ये दूसरा तरीका हो गया, ये तीसरा तरीका हो गया, ये चौथा तरीका हो गया। लेकिन इसी तरह से मान लिया आपको यदि कहे और तरीका, तो आप क्या कीजिए, आधा इधर छोड़ दीजिए, आधा इधर छोड़ दीजिए, बीच वाली जो संख्या ले लेंगे वही मेरा औसत बन जाएगा, वही औसत हो जाएगा। उसके लिए कोई घबराने की कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए आप लोग सीखिए, जो हम लोग औसत बहुतों तरह से निकाल सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास कंसेप्ट होनी चाहिए। इसलिए यदि लगातार प्राकृतिक संख्या दे दे, अभी तक आप लोग कहिएगा सर, आप लोग के मन में चलता होगा सर ये तो 1 से स्टार्टिंग हुआ, कभी कभी बीच से उठा करके दे देता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यहाँ पर 10, 11, 12 और डॉट 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 मान लीजिए आपको क्या कह दे 20 तक के प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। ये तो अब 1 से स्टार्टिंग नहीं हुआ, ये कहाँ से स्टार्टिंग हो गया, 10 से लेकर के 20 तक। लेकिन देखिए हम बोले थे जो यानी लगातार संख्या का जो अंतर होता है हमेशा सेम होनी चाहिए। तो देखिए इन दोनों संख्या का अंतर 1 है, इन दोनों संख्या का अंतर 1 है, यानी सब में अंतर 1 का ही चल रहा है। तो इसलिए यदि यानी दो संख्याओं का गैप यदि सेम रहे और उसका औसत यदि कहते निकालने के लिए, तो कुछ नहीं दिमाग लगाना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे, सीधे क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे और दोनों को जोड़ करके जो का आधा करेंगे। तो इस दोनों को यदि जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 30 और ये 30 और जब दो ही संख्या को जोड़े हैं तो 2 से भाग देंगे और ये 30 को यदि 2 से यदि हम लोग काट देंगे तो देखा जाए कितना आ जाएगा, 15 दूना 30। तो इसका मतलब क्या हो गया, 10 से लेकर के 20 तक की यदि प्राकृतिक संख्या का औसत कहे तो हम लोग सीधे कह देंगे क्या होगा, 15 होगा। इसी तरह से मेरे ख्याल से यदि आप लोग को आज के बाद कितना भी प्राकृतिक संख्या का यदि कह दे औसत निकालने के लिए, तो आप लोग बहुत तरह से निकाल सकते हैं। ये तरीका है, ये तरीका है, ये तरीका है, ये तरीका है, आधा इधर छोड़िए आधा इधर छोड़िए, बीच में जो बचेगा वो तरीका है। और नहीं तो 20 से यदि पूछ दे तो हम लोग इस तरीका से निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग प्राकृतिक संख्या का औसत निकालने में गलती नहीं कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट फार्मूला आप लोग को सिखाते हैं। देखा जाए नेक्स्ट फार्मूला क्या है। अब प्राकृतिक संख्या के बाद क्या आता है, प्राकृतिक के बाद सम संख्या आएगी, विषम संख्या आएगी, पूर्ण संख्या आएगी, यही सब आता है। तो इसी कड़ी में देखिए क्या आ गया, लगातार n विषम संख्या का औसत क्या है। एक चीज बात सीख लीजिए, आज के बाद जितना विषम संख्या कहे और उसका यदि औसत कहे तो कहिएगा उतना ही होता है। यहाँ n विषम संख्या कह रहा था, n विषम संख्या का औसत क्या है, n ही हो गया। अब आप लोग के मन में चलता होगा जो आखिर विषम संख्या, बहुत बच्चे को मन में ये चलता है कि आखिर विषम संख्या होता क्या है। विषम संख्या का मतलब क्या, एक ऐसी संख्या जो 2 से नहीं कटे, 1 से स्टार्टिंग हो लेकिन 2 से नहीं कटे, वही संख्या विषम संख्या कहलाती है। तो देखिए जब भी लगातार लगा रहे तो लगातार का मतलब क्या होता है, हमको स्टार्टिंग 1 से देखना है और 1 से देखेंगे तो देखा जाए 1, अगला विषम क्या होगा 3, अगला विषम क्या होगा 5, अगला विषम क्या होगा 7, अगला विषम क्या होगा 9। जहाँ तक मन करे वहाँ तक हम लोग ले सकते हैं। देखा जाए आपको पीछे जब कोई भी संख्या यदि दिया है उसका औसत यदि कहे निकालने के लिए, तो आप लोग क्या कीजिए, सबको जोड़ करके जो संख्या है उससे भाग दे दीजिए, तो उससे तो औसत निकलेगा ही। लेकिन एक चीज वो लेंदी प्रोसेस है। हम लोग को क्या करना है, जो आखिर शॉर्टकट कंपटीशन यदि पास करना है तो ऐसा रास्ता चूज करना है जो कम समय में जिससे अधिक से अधिक प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सके, तभी जाके परीक्षा पास कर पाइएगा। अदरवाइज परीक्षा पास करना आपके लिए उतना आसान नहीं है। इसीलिए देखिए कुछ टेक्निक सीखना पड़ेगा, वही टेक्निक सब जो है जो सीखेंगे, जो क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर कैसे मारेंगे, और क्वेश्चन को देखते ही आंसर कैसे मारेंगे, तो वही चीज़ अभी हम आपको सिखा रहे हैं। तो हम आपको अभी बोले हैं यदि लगातार प्राकृतिक संख्या की बात करें तो जितनी प्राकृतिक संख्या रहे, स्टार्टिंग यदि 1 से हो तो जितनी प्राकृतिक संख्या रहे कहेंगे उसका औसत उतना ही होता है। जैसे देखिए यहाँ 5 प्राकृतिक संख्या ले रहे हैं, क्या प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5, इसका औसत यदि कहता तो हम आंख मूंद करके कहते लीजिए 5 हो गया, हमको बनाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यदि आपको बनाने की जो मन करे तो अभी हमको सिखाना है, इसे सारा रास्ता बताते हैं। तो इसलिए देखिए यदि बनाने की जरूरत हो तो आप लोग क्या कीजिए, अभी बोले थे फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे तो 9 1 10, 10 का आधा क्या होता है, 10 का आधा जो है कितना आ जाता है 5। तो देखिए औसत 5 आ गया कि नहीं। अभी बोले थे सेकेंड और सेकेंड लास्ट को जोड़ेंगे तो देखिए 3 और प्लस 7 को जोड़ेंगे, 3 और 7 बट का आधा 2 करेंगे तो ये भी क्या होता है 10, और 10 बटा क्या आता है 2, और इसको भी काट देंगे तो इसका औसत क्या आता है, देखिए 5 आ गया कि नहीं आता। अब ये जो है प्राकृतिक संख्या में बताए थे, जो हम क्या करेंगे आधा इधर छोड़ देंगे, आधा इधर छोड़ देंगे, बीच में जो बचता है वही मेरा क्या हो जाता है
औसत बन जाता है, तभी भी 5 आता है कि नहीं आता है। तो इतने तरह से हम लोग विषम संख्या का औसत निकाल सकते हैं। एक तो आपको बता दिए, जो देखते ही बता देना है, जो जेठो विषम संख्या औसत वही होगा, और नहीं निकालने का मन करे तो ये सब तरीका कर सकते हैं। जो पहला तरीका बताए थे, सबको जोड़ करके पांचों संख्या उसे भी भाग दे करके आप लोग निकाल सकते हैं। इसी तरह से हमको लग रहा है जब विषम संख्या के औसत में आप लोग नहीं उलझे। हाँ, एक चीज आप लोग को उलझाएगा जो आगे हम जिक्र करेंगे। वैसे यहाँ तक प्राकृतिक विषम संख्या जब कंफर्म दिया रहे तब ये लगता है, कभी कभी कह देगा जो 1 से लेकर के 20 तक के प्राकृतिक विषम संख्या का औसत क्या होगा। एक चीज होता है, जब 1 से लेकर 20 तक यदि विषम संख्या कह दे तो सबसे जब तक लगा रहे, मेरा कहने का सेंस है जब तक लगा रहे तो हम लोग पता करेंगे आखिर विषम संख्या है कितना। तो 20 तक में विषम संख्या कितना होगा, आधा सम होगा आधा विषम होगा। तो 20 का आधा यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा 10। तो इसका मतलब 20 तक में 10 विषम संख्या है, तो इसलिए उसका औसत क्या हो जाएगा 10 होगा। हाँ, कभी कभी आप लोग विषम संख्या पता करने के लिए यदि 2 से भाग दीजिएगा और यदि नहीं लगे, उस परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, आधा करने के लिए 1 जोड़ करके आधा करेंगे। जैसे मान लीजिए आप लोग को कहता 21 तक के विषम संख्या का औसत क्या होगा, अब 21 का आधा होगा नहीं होगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 21 में 1 यदि जोड़ेंगे तो 21 में 1 जोड़ेंगे तो 22, 22 का आधा कितना 11। इसका मतलब क्या हो गया, 21 तक में 11 ठो विषम संख्या होता है। तो इसका मतलब है जितना विषम संख्या होता है उतना ही मेरा औसत होता है। ये विषम संख्या के लिए है, सम के लिए चर्चा हम आगे जिक्र करेंगे। अब नेक्स्ट फार्मूला को हम लोग देखते हैं। देखा जाए नेक्स्ट फार्मूला आप लोग को आ गया, जो लगातार n सम संख्या का औसत क्या है। एक होता है जैसे विषम संख्या में हम आपको बोले हैं जो जितना विषम रहे उतना ही औसत होता है, तो सम संख्या में जान लीजिए जितना सम संख्या होती है बस उसमें 1 जोड़ देंगे तो वही मेरा औसत बन जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम आप लोग को दिखाते हैं। जैसे देखिए सम संख्या आखिर कहते किसके हैं, बहुत सारे बच्चों को पता है जिसको हम पढ़ाया, जिसको जो बीच में है जिसको नहीं पता है तो वो सीख लीजिए। एक ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो इसी तरह से देखें तो 2 है, उसका क्या है 4 है, 6, 8, 10। अभी हम 5 ही संख्या ले रहे हैं, जितना मन करे उतना ले सकते हैं, उसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखा जाए पीछे जो तरीका बताए हैं वो सारा तरीका इस पर भी फॉलो करेगा, लेकिन इसके लिए जो स्पेशली तरीका जो लागू होगा वो तरीका हम बताने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले सम संख्या है कैठो 1, 2, 3, 4, 5। अब आप ये बोले थे जो जितना सम संख्या रहे उसी में यदि 1 यदि जोड़ देंगे तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा कितना 6। यानी देखा जाए यदि 5 ठो क्लियर दे दीजिए, 5 ठो सम संख्या है तो कहेंगे उसका औसत जो है सो क्या होगा 6 होगा, 5 में 1 यदि जोड़ेंगे तो। लेकिन उसी को घुमा करके यदि आपको पूछ दे जो 10 तक में जो है सो सम संख्या का औसत क्या है, तो हम लोग को पता करना पड़ेगा 10 तक में क्या ठो सम संख्या है। तो देखिए इसी का आधा अंतिम जो सम संख्या है उस या अंतिम जो भी संख्या रहे उसी का आधा करेंगे। इसका आधा करते तो कितना था 5, और वही 5 में यदि 1 जाके जोड़ देते तो मेरा आंसर औसत 6 होता कि नहीं होता, उससे भी औसत 6 आ जाता। जैसे विषम संख्या में बोले थे तो संख्या को भाग देने के लिए जाएंगे और संख्या यदि पूरा पूरा नहीं कटे तो हम लोग क्या करेंगे 1 जोड़ करके आधा करेंगे। लेकिन यदि सम संख्या लाना हो, वो तो विषम के लिए था, यदि सम संख्या लाना हो और यदि आप 2 से भाग दीजिए पूरा पूरा नहीं कटे तो सम संख्या पता करने के लिए जो संख्या दिया रहे उसमें से घटाएंगे, घटा करके तब उसका आधा करेंगे। याद रहना चाहिए आप लोग को, सम के लिए 1 कम करके आधा करना है, अब विषम के लिए यदि आधा नहीं हो तो 1 जोड़ करके आधा करना है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। और ये तो इस तरीक़ा से निकाल सकते हैं। बाद बाकी जो रूल बताए हैं, जो फर्स्ट और लास्ट को यदि जोड़ेंगे, देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 12, 12 का आधा क्या होगा 6। सेकेंड और सेकेंड लास्ट को जोड़ेंगे 8, 4, 12, 12 का आधा क्या होगा 6। और आपको बोले थे आधा इधर छोड़िए आधा इधर छोड़िए, बीच में जो बचेगा वही मेरा आंसर होगा कि नहीं होगा। इसलिए तो ये बीच में जो बचे संख्या वो भी मेरा औसत हो जाएगा। इतने तरह से हम लोग सम संख्या का औसत निकाल सकते हैं। इसी तरह से अब नेक्स्ट फार्मूला को हम लोग सीखते हैं। देखा जाए अगला फार्मूला आ गया लगातार n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत। देखिए फार्मूला आपको लिख दिया इसलिए जो लिखा रहेगा तो किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगा, और समझाना मेरा काम है, इसलिए अब इस चीज़ को हम क्लियर करके समझा रहे हैं। देखा जाए कारण लगातार n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत क्या है, तो प्राकृतिक संख्या तो हम बोले थे स्टार्टिंग कहाँ से होता है 1 से होता है। इसी
तरह से देखिए, एक से लेके जहाँ तक प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत यदि कहे तो हम लोग इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। कैसे? सो देखिए, हम देखिए अभी छोटा छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, कारण हमको समझाना है। जब चैप्टर में जाएंगे तो जितना भी बड़ा आप लोग को लेना हो लेकर के हमसे डिस्कस कर सकते हैं, उसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है। देखा जाए, अब हम यहाँ पर दिया n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत, तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या का वर्ग लेना पड़ेगा। तो देखिए, पहला प्राकृतिक संख्या का वर्ग, दूसरा प्राकृतिक संख्या का वर्ग, तीसरा प्राकृतिक संख्या वर्ग, चौथा प्राकृतिक संख्या का वर्ग, और ये पांचवी प्राकृतिक संख्या का वर्ग। 5 तक ले लिए, कम भी ले सकते थे, ज़्यादा भी ले सकते थे। अब इस सब का यदि औसत कहता तो देखिए कितना समय लगता है। इस सब को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ने के लिए जाते हैं, और जोड़ करके जैठो संख्या उससे भाग देते हैं, तब जाके औसत निकलता है। तो संख्या कितना है? 5, तो 5 से भाग भी देना पड़ेगा। अब देखिए, इसका वर्ग करेंगे तो क्या, 1, ये 4, ये कितना 9, ये 16, और ये कितना 25, और इसको भाग किससे देना है? 5 से भाग देना है। अब देखिए, इस सबको जोड़ते तब 25 से 16 41, 41 9 कितना 50, 4 54 है 55, और ये 55 को देखिए फिर किससे भाग देते? 5 से भाग देते। तो 55 को यदि 5 से यदि काट देते तो कितना था? 11। इतना सारा प्रक्रिया करने के बाद 1 से लेकर 5 तक की प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत कितना था? 11 था। एक चीज बताइए, संयोग तो अभी है और एग्जाम्पल ले रहे हैं हम 5 तक ले रहे हैं, कहीं 50 तक के प्राकृतिक संख्या का वर्ग दे दे, कहीं 100 तक के प्राकृतिक संख्या का वर्ग दे दे, तब तो आप लोग बहुत बुरा फंसिएगा। इसलिए इस फेर में नहीं पढ़ना है, बार बार आप लोग को समझा रहे हैं, इस फेर में नहीं पढ़ना है। हम लोग को अपना तरीका से चलना है, और अपना तरीका यदि अप्लाई कीजिएगा मुश्किल से 10 सेकंड, 10 सेकंड देखिए हम कैसे उसका आंसर लेकर के आ जाएंगे। देखा जाए, एक चीज बताइए, प्राकृतिक संख्या है क्या? 5 ठो, तो वही चीज करेंगे। 5 में 1 यदि जोड़ते थे कितना था? 6, और देखिए 5 में 10 है 11, अब बटा क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? और ये देखिए, ये 6 से ये 6 कट गया तो क्या बचा? 11। इसलिए इस संख्या का औसत कितना आ गया? 11 आ गया कि नहीं आ गया? आप ही लोग बताइए, जो 10 सेकंड लगेगा इस 1 से लेकर 5 तक के प्राकृतिक संख्या के वर्गों को औसत लाने के लिए 10 सेकंड नहीं लगेगा। बस इतना ही जगह, और अभी जो समय लगा है उतना ही यदि हमको 5 तक कहे, 50 तक कहे, या 500 तक कहे, उतना ही में हम करके निकाल देंगे। नहीं, ये प्रोसेस यदि आप बनाने के लिए गए तो समझिए परीक्षा निकालना आपके लिए उतना आसान नहीं होगा। कारण जितना देर में आप एक प्रश्न बनाइएगा, जो कंपटीशन का तैयारी बच्चा किया है उतना देर में 10 क्वेश्चन बना देगा, 5 क्वेश्चन बना देगा, तो आपसे बहुत आगे ना चला गया। उस परिस्थिति में जो है आप पीछे हो जाएंगे। इसलिए परीक्षा पास करने के लिए आपको टेक्निक सीखना पड़ेगा, और वो टेक्निक हमसे सीखिए जो हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, जिससे कम समय में कम जगह में क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट फार्मूला पर चलते हैं। देखें, नेक्स्ट फार्मूला बोर्ड पर दिया हुआ है, लगातार n प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत क्या है? n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा क्या है? 4। अब एक चीज, सबसे पहले घन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? क्यूब कहा जाता है। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या के घन लिख करके आप लोग को दिखाते हैं। देखा जाए, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, और ये क्या है? 5 का क्यूब। देखा जाए, अब इन सभी संख्याओं का औसत यदि कह दे तो औसत लाने के लिए अभी हम बताए थे, इन सभी संख्या को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। दिए पहला फॉर्मूला क्या बताए थे? दिए गए आंकड़ों का योग। तो दिए गए आंकड़ों का योग में सबका जोड़ नहीं, इस दिए गए आंकड़ों का योग का मतलब सबका जोड़। अब बटा जेठो संख्या उससे भाग देना है कि नहीं देना है? उससे यदि भाग देंगे तो इसको किससे भाग देंगे? 5 से हम लोग भाग देंगे। अब देखिए, 1 का क्यूब क्या होता है? 1 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। 3 का क्यूब क्या होता है? 27 होता है। और 4 का क्यूब क्या होता है? 64 होता है। और 5 का क्यूब क्या होता है? 125 होता है। और इसी तरह से इसको फिर किससे भाग देना है? 5 से देना। अब देखा जाए, इस सब को यदि जोड़ेंगे, देखिए 25 को और 64 को यदि जोड़ेंगे तो कितना होगा? 189। 189 में 1 यदि जुटेगा तो 190। 190 में यदि 8 यदि जुटेगा तो कितना? 198। 198 में यदि 27 यदि जुटेगा तो कितना? 225। मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा? 225। और 225 को फिर किससे भाग देना है? 5 से भाग देना है। और यही 225 को देखिए 5 से यदि काटेंगे तो 45 पंचे कितना होता है? 225। इसी तरह से इस संख्या का औसत यदि कहे, 1 से लेकर 5 तक के प्राकृतिक संख्या के घनों का यदि औसत कहे तो क्या हो जाएगा? 45। अब एक चीज बताइए, अब ये तो 5 तक में इतना लंबा कहानी हो गया। यदि कहीं 50 तक कह दे, कहीं 100 तक यदि कह दे तो आप लोग तो बुरा फंस जाइएगा।
इसीलिए कोशिश कीजिए जो नहीं हम लोग टेक्निक का अप्लाई करेंगे, और टेक्निक का अप्लाई करेंगे तो देखिए एक लाइन, मुश्किल से एक लाइन के बाद उसका आंसर है। देखिए क्या तक संख्या है, 5 तक का वर्ग, 5 तक का क्यूब करना है, तो n का मान क्या लेंगे 5, और आप ही लोग बताए 5 में एक यदि जुटे तो कितना 6, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और इसको किस से भाग देना है 4 से, और 36 को 4 से यदि काट देंगे तो कितना आ गया 9, और देखिए 9 5 45। तो अब देखिए आप लोग को बोले थे ना एक लाइन के बाद आंसर पर पहुंचेंगे, तो देखिए एक लाइन के बाद आंसर पर पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। ये 5 तक का था, 50 तक का रहेगा तभी भी वही होगा, 500 तक का रहेगा तभी भी वही होगा। इसलिए हमसे सीखिए जो नहीं कम से कम समय में हम लोग जो घनों का औसत कैसे निकाल सकते हैं, संख्या जहाँ से भी दिया रहे कोई दिक्कत नहीं, आगे हम और बहुत सारा फार्मूला बताएंगे। इसलिए देखिए चलते हैं अब नेक्स्ट फार्मूला पर। देखिए ये फार्मूला दिया गया है जो लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है। अभी आप लोग को बोले थे जो पूर्ण संख्या आखिर किसे कहा जाता है, जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं पूर्ण संख्या कहते हैं। इसलिए पूर्ण संख्या देखिए स्टार्टिंग कहाँ से होता है, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 5 तक लिए, बाकी जहाँ तक लेने का मन करे आप लोग वहाँ तक ले सकते हैं, और नहीं तो यहाँ देखिए 4 तक लेते हैं, आप लोग कन्फ्यूजन दूर रहे। ये क्या पूर्ण संख्या 5, इसके फार्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे तो पूर्ण संख्या देख रहे हैं क्या है 5 ठो, तो इसलिए 5 ठो पूर्ण संख्या का मतलब क्या है, जो n का मान हम लोग कितना ले लेंगे, n का मान देखिए जहाँ पर 4 तक है, और 4 तक का मतलब क्या है जो 4 का आधा यदि करेंगे तो 4/2, और 4 को देखिए 2 से यदि काटेंगे तो मेरा औसत कितना हो जाएगा, देखा जाए 2 हो जाता है। अब एक थे और रास्ता आप लोग को बताए थे, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ करके आधा करेंगे तभी भी 2 आएगा, सेकंड लास्ट को जोड़ करके आधा करेंगे तभी भी 2 आएगा, आधा इधर छोड़िए आधा इधर छोड़िए, बीच में जो संख्या बच जाएगी तभी भी मेरा औसत 2 ही आएगा कि नहीं आएगा। इसीलिए आज के बाद जितना पूर्ण संख्या कहे बस है, तो जितना यानी 5 ठो कहेगा तो 5 में से 1 कम करना है, जो आगे बताएंगे। यहाँ जहाँ तक कहे उसी का आधा करना है, कहाँ तक कर रहा था 4 तक, तो 4 तक का पूर्ण संख्या लाने के लिए 4 का आधा यदि कर देंगे तो कितना होगा 2, तो 2 मेरा औसत हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, देखा जाए। अब यहाँ आ गया जस्ट अब ये बोले थे जो 1 कम करके करेंगे, यहाँ देखिए लगातार n पूर्ण संख्या का औसत क्या है। अभी देखिए 4 तक दिया था तो 4 तक दिया था तो 4 का आधा कर दिया, औसत निकल गया। अब वही चीज़ हम फिर लिखते हैं, देखिए 0 1 2 3 4। अब एक चीज है क्या कर लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत, इसमें पूर्ण संख्या है क्या ठो, अब यदि गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 तक है, इसलिए संख्या कितना हो गया 1 2 3 4 5, संख्या कितना हो गया 5। तो इसलिए अब इसका औसत लाने के लिए फार्मूला के अकॉर्डिंग देखिए 5 में से यदि 1 कम करेंगे आई बटा क्या करेंगे 2, तो देखिए इसमें से कम करते तो 4, अब बटा कितना गया 2, और 4/2 इसको यदि काटेंगे तो ये जो है सो कितना हो जाएगा 2, तो इसलिए इसका आंसर औसत कितना निकल जाएगा 2 निकल जाएगा। इसीलिए जब आपको पूर्ण संख्या कन्फर्म दिया रहे जो इतना पूर्ण संख्या है तो उसमें से 1 कम करके आधा कर दीजिए, औसत निकलेगा। जब आपको दे दीजिए 10 तक के पूर्ण संख्या 20 तक के पूर्ण संख्या जब तक लगा दे तो आप लोग सीधे उसका आधा कर दीजिए, जो पीछे वाला फॉर्मूला में आप लोग को हम बताए हैं। देखिए माइंड में इस सबको सेट कर लीजिए, ये सब यदि आपको सेट हो जाएगा तो चैप्टर बनाने में हम लोग के लिए आसान होगा, चैप्टर आपको बहुत अधिक से अधिक समझ में आएगा। यदि ये सब आप माइंड में सेट नहीं कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो फिर बनाना थोड़ा बनेगा, ऐसा नहीं करें हम नहीं बनेगा, बनेगा टाइम ज़्यादा लेगा और समय जगह भी ज़्यादा लेगा, जिससे हम लोग के लिए अधिक से अधिक क्वेश्चन करने में दिक्कत होगा। इसलिए सबको बार बार प्रैक्टिस कीजिए जिससे दिमाग में जा करके बैठ जाए। अगला प्रश्न देखिए, अगला फॉर्मूला क्या है, जो लगातार n पूर्ण संख्या के घनों का औसत, एक चीज है लगातार n पूर्ण संख्या के घनों का औसत हम छोटा छोटा ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। तो पूर्ण संख्या के देखा जाए घन है तो 0 का क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, और हम इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, जिसको मन करे आप लेकर के ट्राई कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। डाउट हो तो हमसे आके क्लियर कर लीजिएगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। यहाँ पर क्या कर लगातार n पूर्ण संख्या, एक चीज है क्या तो पूर्ण संख्या है 1 2 3 4, 4 पूर्ण संख्या के घनों का क्या दिया है, घनों का औसत। तो n का मान कितना लेना पड़ेगा 4, तो n का मान देखिए 4,
और 4 में से यदि 1 घटता 3 है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और बटा क्या है 4। अब देखिए ये 4 को इस 4 से यदि काट देंगे तो औसत मेरा क्या बचता, 9 होता कि नहीं होता। अब आपको समझाने के लिए देखिए हम कह देते हैं कैसे इसका औसत लाने के लिए। अब देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, इसका क्यूब तोड़ते तो क्या होता है 0, इसका क्यूब 1, इसका क्यूब 8, इसका क्यूब क्या होता है 27। अब देखिए एक चीज है, वो प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, या सम संख्या हो, विषम संख्या हो, उसके लिए आप लोग को हम क्या बोले थे, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ करके यदि आधा कर देंगे तो वो क्या हो जाता है, उसका औसत निकल जाता है। तो देखा जाए क्यूब है तो उसको 3 से भाग दे देंगे। यहाँ पर देखिए इसको सबको एक तरह से जोड़ लीजिए, पहले जोड़ते हैं। देखिए तो इसको जोड़िए, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद जो कितना आएगा, संख्या क्या ठो उसे भाग भी देना होता है, 4 ठो, तो 4 से भाग दे दीजिए। अब एक चीज देखा जाए, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 27 में यदि 8 जोड़ेंगे 35, और 35 में यदि जोड़ेंगे तो कितना 36, और 36 में 0 जोड़ेंगे तो 36 ही होगा, और 36 को यदि 4 से भाग देंगे तो देखिए ये कट करके कितना आएगा 9। तो ये देखिए औसत इधरो 9 जो वहाँ आया है कि नहीं। तो इतना सारा लफड़ा कौन झेलेगा, इतना सारा हम लोग नहीं झेल करके हम लोग एक लाइन में उसका औसत निकाल करके आंसर ले आएंगे। इसलिए सीखिए, जो आपको यदि पूर्ण संख्या क्लियर दिया रहे जितना पूर्ण संख्या है तो उसके घनों का औसत हम लोग n × n-1 का होल स्क्वायर बटा 4 करके निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूला पर चलते हैं। देखिए यहाँ दिया है लगातार n तक की पूर्ण संख्या के वर्गों का औसत क्या। देखिए घुमा रहा है, कहीं घन दे रहा है, कहीं वर्ग दे रहा है, इसलिए सीखिए। देखिए n तक लगा है, अब पूर्ण संख्या के क्या दिया है, वर्गों का औसत क्या है, तो अब वर्ग लाना पड़ेगा। देखा जाए यहाँ पर क्या करेंगे, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, उसके बाद जो है से क्या करेंगे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, लीजिए ना 4 का स्क्वायर। आगे भी ले सकते हैं लेकिन आगे नहीं लेंगे। अब एक छोटे कहाँ तक कर रहा है, 4 तक नहीं क्लियर दिया है, जो कहाँ यहाँ पर लेगा ना n तक, तो तक यदि लगा रहता है n का मान यहाँ पर क्या होगा 4। अब इसके अकॉर्डिंग यदि देखेंगे तो देखा जाए क्या करेंगे 4 × 4 दूना 8 है 1, 9 बटा कितना 6। अब देखिए इसको काटेंगे तो इसको यदि काटेंगे और इसको भी काटेंगे तो 3 तिया 9 और 3 दूना 6, और इससे यदि इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 3 दूना 6। तो इस संख्या का औसत क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और नहीं तो यदि देखिए टेक्निक अप्लाई कीजिएगा तो एक लाइन के बाद आंसर पर पहुंच जाएगा। नहीं प्रोसेस में गए तो अब झेलते रहिएगा, कैसे उसको देखा जाए। अब झेलना क्या है, देखिए इसका स्क्वायर कितना होगा 0, ये 1, ये कितना हो जाएगा ये 4, ये कितना हो जाएगा ये 9, और ये क्या हो जाएगा 16। अब एक चीज़ बताइए, इस सब को हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जितनी संख्या है उससे यदि भाग देंगे तो संख्या क्या हो, देखिए 1 2 3 4 5, तो इसको 5 से क्या करना पड़ेगा भाग भी देना पड़ेगा। अब देखिए 16 9 कितना 25, 25 4 29, 29 1 30, और 30 को यदि हम लोग क्या करेंगे देखिए 5 से यदि भाग देंगे तो ये 30 जो है 5 से यदि कटेगा तो इसका औसत कितना होगा 6, जो वहाँ पर देखिए एक लाइन के बाद आंसर निकला है और यहाँ पर इतनी सारी लंबी प्रक्रिया करनी पड़ती है। इसलिए बार बार कहते हैं आप लोग को इस रास्ते को भूल करके हम लोग को ये रास्ता को अपनाना है, जिससे कम समय में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट फार्मूला को देखिए आप लोग। नेक्स्ट फार्मूला दिया है जो लगातार n तक, देखिए बार बार आपको कहते हैं जो तक लगल है, तक लगा है तो थोड़ा सतर्क होकर काम करने की जरूरत है। अब घनों का औसत क्या दिया है, पूर्ण संख्या के घनों का औसत। अब देखा जाए जैसे यहाँ पर आप देखिए, हम डिटेल्स नहीं बताएंगे, डिटेल्स दिखाए हैं जैसे ऐसे किया जाता है, उसमें आप लोग को टाइम बर्बाद होगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए जरिए टेक्निक सीख करके क्वेश्चन को आसानी से हम कैसे आंसर ले आएंगे। देखिए तो पूर्ण संख्या की स्टार्टिंग कहाँ से होती है 0 से, और उसको क्या करना है घन करना है। तो 0 का घन करेंगे, 1 का घन करेंगे, 2 का घन करेंगे, इसी तरह से 3 तक लेते हैं तो 3 का घन करेंगे। और इस अपेक्षित है यहाँ पर देखिए n तक, तो यहाँ पर कितना 3 तक, तो 3 तक का औसत यानी घनों का औसत लाने के लिए n का मान 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, अगुण है 3 में 1 यदि जुटेगा तो कितना 4, और देखा जाए इसको यदि 4 से काटेंगे तो ये 4 कट जाएगा, तो मेरा औसत कितना बचेगा 9। देखिए बार बार हम नहीं बताना चाहते हैं जो लेंदी प्रोसेस क्या होता है, लेकिन समझिए दिखा देते हैं। कारण अभी यदि आप सीख जाएगा तो पूरे चैप्टर में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा।
इसलिए सीखे जो हम लोग इसका औसत कैसे निकालेंगे। तो इस सब को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जितना संख्या है उससे क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 1 2 3 4 संख्या, तो 4 से भाग देना पड़ेगा। 0 का क्यूब क्या होगा 0, 1 का क्यूब क्या होगा 1, 2 का क्यूब क्या होगा 8, और 3 का क्यूब क्या होगा 27। और इसको किससे भाग देना है, 4 से। इसी तरह से इस सब को जोड़ेंगे तो 27 8 35, और 35 1 36, और 36 में 0 जोड़ेंगे तो 36 होगा। और 36 को यदि हम लोग 4 से भाग देंगे तो देखिए ये 36 ये 4 से यदि कट जाएगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 9 आएगा। यानी इन सभी संख्याओं का औसत 9 होगा, जो देखिए एक लाइन के बाद हम लोग निकाले हुए हैं। तो अभी हम लोग आप लोग को सिखाने के लिए बता रहे हैं, लेकिन ये चीज़ को भूलना है। लेकिन परीक्षा हॉल में बाई दी वे आपको फार्मूला भूला जाए, मे भी हो सकता है कि परीक्षा हॉल में यदि फार्मूला भूला जाए तब क्या कीजिएगा। आज यदि आपके पास समय पर्याप्त हो, उस परिस्थिति में ये रास्ता अपना करके आप लोग को आंसर ले आना है। बैठ करके तो टाइम पास करना नहीं है, तो चलो हम लोग भाई संघर्ष करेंगे, क्या दिक्कत है, थोड़ा समय न लगेगा लेकिन आंसर तो आ जाएगा। तो इस तरीका को आप लोग अपना लीजिए। चलो अब अगला फार्मूला को हम लोग देखते हैं। देखा जाए नेक्स्ट फार्मूला है लगातार n सम संख्याओं के वर्गों का औसत। अब देखिए n सम संख्याओं के वर्गों का औसत, इसमें जैसे देखा जाए सम संख्या क्लियर दिए रहेगा, 2 ठो 4 ठो 10 ठो 20 ठो 25 ठो, आपको सम तक नहीं लगा है, तक लगा रहता तो बात कुछ और होता है, लेकिन यहाँ पर आपको दिया है कि जो क्लियर जो n सम संख्या। सबसे पहली बात देखें सम संख्या की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 2 4 6 8 और 10। एग्जाम्पल है इसलिए हम छोटा ले रहे हैं। अब एक चीज है, हमको क्या करना, लगातार n सम संख्याओं के वर्गों का औसत बराबर देखिए 2 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई क्या है 3। सबसे पहले ये फार्मूला से आपको निकाल करके दिखा देते हैं। इसमें सम संख्या क्या ठो है, 5 ठो। तो यहाँ पर देखिए तो 2 अगुने 5 में 1 यदि जुड़ता तो 6 गुने 5 दूना 10 है 11, अब बटा क्या है 3, तो 3। अब एक चीज 6 को 3 से यदि काटते तो कितना था 2, देखिए 11 चौक 44। तो देखिए इस तरह से इस फार्मूला का अप्लाई करके हम लोग से जो सम संख्या के वर्गों का औसत निकाल सकते हैं कि नहीं। बार बार कहते हैं एक लाइन के बाद आंसर निकलेगा, कब, जब आपको फार्मूला याद रहेगा, और नहीं तो देखिए जो प्रोसेस में जाते हैं तो क्या करना पड़ता है। अब एक चीज है, ये तो सब संख्या ले लिए थे, अब इसका वर्ग भी कर रहे हैं ना, क्या दिया है वर्गों का औसत। तो देखिए इसका वर्ग क्या करेंगे, 2 का वर्ग 4 का वर्ग 6 का वर्ग 8 का वर्ग और क्या करेंगे 10 का वर्ग। अब एक चीज है, इसका यदि वर्ग करने लगे तो देखिए कितना लंबा, बहुत लंबा चला जाएगा। ये कितना होता है 4, ये कितना होगा 16, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा कितना 64, और ये तो खुद वर्ग करना है, सॉरी वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100। और एक चीज है, इसको कैश कितना से भाग देना है, 500 संख्या है तो 5 से भाग देंगे। देखिए 36 को और 64 को जोड़ेंगे तो 100 100 100 200, और 200 में देखिए ये 20 यदि जुटेगा तो कितना 220। अब 220 को देखिए यदि 5 से यदि काटेंगे तो 45 पंचे कितना होता है, 44 पंचे, सॉरी 44 पंचे कितना होता है 220। देखिए 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20 2 22, आ गया कि नहीं आ गया। तो इतना माथा पीछी करने के बाद हम लोग का औसत कितना 44 निकलेगा। लेकिन यदि आपको फार्मूला याद रहेगा तो बस एक लाइन के बाद हम लोग 44 आंसर लेकर के बैठ जाएंगे। इसी तरह से आप लोग सीखिए, जो यदि सम संख्या यानी दिया रहे, सम संख्या क्लियर दिया रहे, यहाँ पर क्या ठो दिया था 5 ठो, यदि कह दे आपको 5 सम संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा, तो n का मान 5 लेकर के इस फार्मूला को लगा देंगे, डायरेक्ट उसके वर्गों का औसत निकल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट फार्मूला पर चलते हैं। देखिए इस प्रश्न में आप लोग देखिए, इस फार्मूला के लिए हम लोग क्या करेंगे, लगातार n तक की सम संख्या के वर्गों का औसत, इसमें कंटिन्यू संख्या दिया हुआ, वहाँ क्लियर दिया था जो 500 सम संख्या के वर्गों का औसत क्या है, यहाँ वो नहीं दिया है। यहाँ अब दे देगा आपको 1 से लेकर 10 तक में, 1 से लेकर 20 तक में, 1 से लेकर 50 तक में जो सम संख्या आएगा उसके वर्गों का औसत क्या होगा। तो जैसे देखा जाए यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10, मान लीजिए 10 से लेते हैं। अब एक चीज है, हम लोग को क्या करना है, जो 1 से लेकर के 10 तक, तो 10 तक में जो सम संख्या आती है उसका औसत करना निकालने के लिए। अब एक चीज है 10 तक में हम लोग देखें वर्गों का औसत,
तो यहाँ तक में देखिए क्या होता है, 2 का वर्ग सम संख्या, ये है, ये है, ये है, ये है और ये है। तो क्या करेंगे, 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, उसके बाद 6 का वर्ग, उसके बाद 8 का वर्ग और उसके बाद 10 का वर्ग। और ये सब का क्या करा, औसत लाने के लिए तो जितनी संख्या है उस सबको जोड़ करके जेठो संख्या उससे क्या करेंगे, भाग देंगे। तो संख्या टोटल कितना है, 5, 5 से भाग दे देंगे। देखिए इसका वर्ग क्या होता है, 4, 16, 36, 64, उसके बाद क्या आता है 100। इस सबको किससे भाग देना है, 5 से भाग देना है। अब एक होता है, इसको जोड़ेंगे, 100, 100, 100, 200, 200 में 16, 4, 20 यदि जुटेगा तो 220 और 220 और बट्टा कितना 5। अब देखिए इससे इसको यदि काटेंगे तो 44। देखिए इन सभी संख्या का औसत क्या होगा, 44। लेकिन आज के बाद सीख लीजिए, आप लोग को कह दे जो जहाँ तक के सम संख्या के है और उसका 10 तक, 20 तक, 25 तक, 50 तक के सम संख्या के है, तो इसीलिए उसी में क्या कीजिए, एक जोड़ दीजिए। यहाँ कहाँ तक कर रहा था, 10, 10 में एक यदि जोड़ेंगे तो कितना 11, और गुने 10 में 2 जुटेगा तो कितना 12, अब बटा देखिए 3 है। अब एक चीज यही 3 से इस 12 को यदि कर देते तो कितना आता 4, 11 चौक 44। तो देखिए कितनी सारी लंबी प्रक्रिया करने के बाद ये 44 आया था। लेकिन यहाँ एक लाइन के बाद देखिए जो इस प्रोसेस से बनाने पर जो जहाँ तक सम संख्या के वर्गों का औसत यदि कहता तो हम लोग निकाल देते कि नहीं निकाल देते। तो आप लोग को ये तरीका सीख जाए, इसलिए इस तरीका को सीख करके प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट फार्मूला को हम लोग देखते हैं दोस्तों। इस प्रश्न में थोड़ा प्रिंटिंग एरर आया था और इस प्रश्न में क्या करा है, लगातार n तक की सम संख्याओं का औसत क्या है। एक छूते अभी हम पीछे पढ़े थे जो लगातार n सम संख्या का औसत क्या है। आपको बोले थे जो जितना सम संख्या का है आप लोग क्या कीजिए, उसी में एक यदि जोड़ दीजिएगा तो उसका औसत निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या करा, 10 तक, 20 तक, 25 तक, 50 तक। अभी आपको बोले थे जो जब तक लगा रहे तो सम संख्या लाने के लिए उसका आधा करेंगे। यदि आधा हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, उसी में एक यदि जोड़ देते हैं, तब क्या होता है उसका औसत निकल जाता है। लेकिन जब आधा नहीं हो तो हम क्या बोले थे, उसमें से एक घटा करके और जो है सो हम लोग उसका आधा करेंगे और तब जा करके एक जोड़ते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर दिया है लगातार n तक की सम संख्याओं का औसत। तो यहाँ पर देखिए जैसे 2 दे दे, जैसे देखिए 2 दे दे, 4 दे दे, 6 दे दे, 8 दे दे और 10 दे दे। अब एक चीज है यहाँ इसका मतलब 10 तक ये यदि सम संख्या दे दे लगातार तो इसका मतलब क्या है 10 तक के सम संख्या का औसत। तो आप ये इसका औसत लाने के लिए सीधे कुछ नहीं करना है, अंतिम जो सम संख्या रहेगा उसी का आधा करना है और उसका आधा यदि करेंगे तो यहाँ पर कितना होता है 5। अब 5 में यदि जोड़ देते तो इसका औसत कितना आता है 6। तो यहाँ पर देखिए 2 से लेकर 10 तक के सम संख्या का औसत क्या होता है 6। लेकिन कभी कभी क्या दे देगा, अब इसी में दे देता आप लोग को 1, 2, 3, डॉट 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 कहाँ 11। अब एक चीज है आप लोग को दे देता है जो 11 तक के सम संख्या का औसत। तो ये तो प्राकृतिक संख्या दिया है, ऐसे हमको पता करना है जो सम संख्या है कितना। तो 11 का आधा यदि हम लोग करने के लिए चलेंगे तो 11 का आधा होगा, 11 का आधा यदि नहीं होगा तो सम संख्या लाने के लिए अभी हम बताए थे यही 11 में से यदि 1 घटाते तो कितना था, 11 में से यदि 1 घटाते और उसको 2 से भाग देते तब जा करके +1 करते तो ये कितना होता 10 और 10 + 1। तो इसलिए इससे इसको काटते थे कितना आता 5 और 5 में यदि 1 यदि जुड़ता तो मेरा औसत तो क्या आ जाता 6, जो उसके बराबर तक नहीं आता। इसलिए सीखिए जब हमको सम संख्या पता करना हो और यदि आधा करेंगे, यदि आधा नहीं हो तो हम लोग एक कम करेंगे, देखते हैं एक कम किए उसका आधा करेंगे और तब जा करके एक जोड़ देंगे तो मेरा औसत निकल जाएगा। इस तरह से जब सम संख्या में तक लगा रहे तो उसका औसत आप लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला देखिए आप लोग के बोर्ड पर दिया हुआ है, लगातार n तक की विषम संख्या के वर्गों का औसत है। n तक की विषम संख्या, अब एक ये तो नहीं करा है जो लगातार n विषम संख्या का औसत क्या है, 10 विषम संख्या, 20 विषम संख्या, सो तो नहीं करा, यहाँ तक लगा दिया। तो अब 1 से लेकर 10 तक, 20 तक, 25 तक, 50 तक, बस ये विषम संख्या। तो देखा जाए जैसे विषम संख्या देखिए स्टार्टिंग कहाँ से होता है 1 से, तो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, सॉरी 2 नहीं, विषम संख्या लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो विषम संख्या लाने के लिए जो 3 का वर्ग लिखेंगे, 5 का वर्ग लिखेंगे, 7 का वर्ग लिखेंगे,
यदि आगे मन हो तो आगे भी किसका 9 का वर्ग लिखेंगे, यदि मन करे तो लिख सकते हैं आप लोग। और अब एक चीज है, यहीं पर देखिए हमको क्या कह रहा है, जब देखेंगे प्रश्न देखने से ही लग रहा है जो कहाँ तक 9 तक के विषम संख्या का वर्गों का औसत क्या है। आप लोग देखिए तो n का मान कहाँ तक लेना पड़ेगा 9, तो 9 यदि लेंगे तो 9 गुने 9 में 2 जुटेगा तो कितना 11 और बटा कितना 3। और देखिए यही 3 से हम लोग क्या करेंगे, इन 9 को यदि काटेंगे तो कितना आएगा 3, 11 3 33, इसलिए इस संख्या का औसत क्या आ जाता है 33 होता है। अब कैसे, सो देखिए यदि इसका औसत यदि कहते निकालने के लिए तो हम सब क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद जितनी संख्या है उससे यदि भाग देंगे तो इसका औसत निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इसी तरह से देखिए 1 का वर्ग 1 होगा, 3 का वर्ग कितना 9, 5 का वर्ग क्या था 25 और 7 का वर्ग कितना होता है 49, 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81। और इसको हम लोग क्या करेंगे, जटिल संख्या उससे भाग देना है। अब एक चीज बताइए, सबको जोड़ना है। अब एक चीज देखिए 81 में यदि 49 को जोड़ेंगे, 81 में 49 जोड़ेंगे 10 130 हो जाएगा, और 130 में यदि 10 यदि जुटेगा तो कितना हो जाएगा 140, 140 में यदि 25 यदि जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 140 में 25 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 165, 165, 165 को यदि 5 से भाग देंगे तो देखा जाए, इससे यदि इसको काटने के लिए चलेंगे तो 5 तिया 15 और 5 तिया 15, तो देखिए औसत 33 आएगा नहीं है। अब एक चीज है, इतनी सारी लेंदी प्रोसेस से यदि गुजरेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगा, इसलिए इसको काट छाट करके हम लोग शॉर्टकट में ऐसे निकल जाएंगे। जहाँ तक के विषम संख्या के वर्गों का औसत कहे तो सीधे 9 ठोड़े 10 ठोड़े 20 ठोड़े तो वो लिखेगा, उसी में 2 बढ़ाइएगा, उसको 3 से भाग दे दीजिएगा, डायरेक्ट आपका औसत निकल जाएगा। इसी तरह से अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला पर चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, अब देखिए फिर यहाँ पर दे दिया जो लगातार n तक की विषम संख्या का औसत क्या होगा। एक चीज है n तक की विषम संख्या, n तक की विषम संख्या का औसत के लिए अब मान लीजिए एक चौथा है जो हम लोग को कह दीजिए 10 तक, तो अभी एक चौथा है 10 तक यदि कहे विषम संख्या तो 10 का आधा कितना होता है 5, तो हम लोग तो आंख मूंद करके क्या करेंगे जो 5 मार देंगे। लेकिन बाई दिवे कहें 11 तक कह दे, लिख देते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 1 1 3 5 7 9 11। अब एक चीज है हमको कह दे 11 तक के विषम संख्या का औसत क्या है, तो हम लोग तो अब फार्मूला से यदि इसका आधा करने जाएंगे तो होगा नहीं, तो इसीलिए अब इसका औसत डायरेक्ट फार्मूला से निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, अभी बोले थे ना, चर्चा की थी आप लोगों, जब विषम संख्या का औसत लाना हो, अब विषम संख्या का आधा यदि नहीं हो तो एक जोड़ के आधा करते हैं, तो यही 11 में यदि एक जोड़ते थे कितना होता 12, और 12 का यदि आधा यदि कर दे तो 12 को यदि इससे यदि काट देते तो कितना आएगा 6, यानी 11 तक के विषम संख्या का औसत कितना होता 6। अब देखिए कैसे 6 होता है, आप लोग को बहुत रास्ता बता चुके हैं विषम संख्या का औसत लाने के लिए। देखिए फर्स्ट और लास्ट को यदि जोड़ेंगे तो कितना 12, 12 का आधा 6, सेकेंड लास्ट को जोड़ेंगे तो कितना, देखिए 9 3 12, 12 का आधा 6, थर्ड और थर्ड लास्ट को यदि जोड़ेंगे तो 7 5 12, 12 का आधा क्या हो जाएगा 6। तो हम लोग जहाँ तक के विषम संख्या का औसत कहे निकालने के लिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो उसका आधा करेंगे, आधा यदि हो गया तो कहेंगे वही औसत होता है, यदि आधा नहीं हो तो एक जोड़ करके आधा करेंगे, एक जोड़ करके आधा करेंगे और जो आएगा वही मेरा औसत हो जाएगा। बात क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से सबको। अब नेक्स्ट फार्मूला को हम लोग देखते हैं। देखा जाए नेक्स्ट फार्मूला दिया है, कोई संख्या a के प्रथम n गुणज का औसत। अब एक चीज बताइए बच्चों, कोई संख्या जो है सो क्या दिया है a है, जिसके प्रथम n गुणज का औसत क्या है a इंटू n प्लस 1/2। बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत बेस्ट इसलिए जो अक्सर विद्यार्थी इसमें फंस जाता है। अब जब बताइए a का गुणज है तो a का गुणज क्या होगा, a होगा 2a होगा 3a होगा, नहीं जो a से कटे वही होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम किसका गुणज एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, जब 3 का, कितना गुणज मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 5 गुणज, 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या होगा समझाने के लिए ले रहे हैं। तो सबसे पहले बात देखिए 3 का 5 गुणज क्या होगा, 3 होगा 6 9 12 और 15। अब एक चीज है, इस सब का औसत यदि कहे लाने के लिए तो हम लोग क्या करते, 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 और बटा क्या करते हैं, क्या तो संख्या है 500, तो 5 से भाग देते हैं।
अब देखिए, अब सबको जोड़ेंगे तो 15 12 27, 27 और 9 कितना 36, और 36 अच्छा 36 6 कितना 42, तो 3 45, और 45 को देखिए ये 5 से यदि काटेंगे तो ये 45 जो है सो कितना से कटेगा 9 से, तो इन सभी संख्या का औसत क्या था 9 आता। तो आज के बाद ये तो संयोग से 5 गुना जाए, कहीं 50 गुना दे दे, कहीं 100 गुना दे दे, तो आप लोग माथा पीटिएगा परीक्षा में। इसलिए सीखिए जो हम लोग को ज़्यादा टेंशन भी नहीं हो और आंसर भी कैसे निकाल लेंगे, तो वो तरीका सीखिए। जब किसका गुणज कर रहा था एग्जाम्पल में लिए थे 3 का, और एक चीज़ कितना गुणज है 5 गुणज है, तो 5 में एक यदि जोड़ेंगे तो कितना 6, और 6 को यदि 2 से भाग देंगे तो ये 6 इससे यदि कटेगा तो 3, और 3 तिया कितना गया 9। तो मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में देखिए इस 9 पर पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। इसलिए आज के बाद सीखिए जिसका गुणज कहे 3 का गुणज कहता है 3 लिख दिए, जितना गुणज कहे उसी में एक बढ़ा देंगे और दोनों को गुना करके और उसी को आधा कर देंगे, मेरा आंसर निकल जाएगा। इसलिए इस टाइप के प्रश्न में अक्सर विद्यार्थी फंसता है। आप लोग कोशिश कीजिएगा आसानी से ये तरीका अपना अप्लाई करके निकल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलो, नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए क्या होता है। देखा जाए लास्ट फार्मूला है, वैसे तो फार्मूला कुछ और है जिसमें हम अपना अलग अलग टेक्निक की अप्लाई करेंगे जो चैप्टर में, लेकिन जो बेसिक नीड जो था वो बेसिक नीड आप लोग को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे देखा जाए कभी कभी दे देगा, जैसे मान लीजिए आप लोग कोचिंग क्लास में पढ़ने के लिए आते हैं या किसी अदर जगह पर जाते हैं, तो पूछेगा भाई जो दूरी तुमने तय किया उसका औसत चाल क्या है। देखिए आने के क्रम में चाल कुछ अलग होता है, जाने के क्रम में चाल कुछ अलग होता है, मे भी दूरी सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। उस परिस्थिति में यदि हम लोग को कहे औसत चाल लाने के लिए तो एक फार्मूला होता है औसत चाल बराबर जो कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय। एक होता है यदि आपको आने का समय पता है, घर से आप यहाँ आए वो सब भी पता है, यहाँ से जाने का समय यदि आपको पता हो गया जो हमको कितना समय लगा, और यदि दूरी भी पता है, दूरी तो फिक्स होता है, तो यदि औसत चाल यदि कह दे तो हम लोग क्या करेंगे, जो आने और जाने दोनों के दूरी को क्या करेंगे जोड़ देंगे, और टोटल आने का समय और जाने के समय दोनों को जोड़ करके दूरी में यदि जिस समय से भाग दे देंगे तो उसका औसत चाल निकल जाएगा। बात क्लियर है मेरे ख्याल से। अब देखा जाए जो एक चीज़ आप लोग को समझने की इसमें ज़रूरत है, जैसे इसी में हम बता देते हैं। जो जैसे मान लीजिए दूरी समान हो जाए, क्या हो जाए, देखिए मान लीजिए आने के समय आपकी चाल क्या हो जाए x किलोमीटर बराबर, जाने के समय आपकी चाल क्या हो जाए y किलोमीटर बराबर, और दूरी क्या रहे, आने के वक्त भी दूरी आप घर से यहाँ आते हैं तो डी रहे, और जाने के वक्त भी यहाँ से यदि वापस यदि जाते हैं तो दूरी क्या रहे डी रहे। तब यदि आप लोग से पूछ दे जो औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर, तो उस परिस्थिति में लिखेंगे हम लोग जो 2 गुने दोनों चालों का गुणनफल और बटा दोनों चालों का योगफल। ये किस परिस्थिति में लिखेंगे, बार बार कर रहे हैं, जब दूरी क्या रहे समान रहे, चाल अलग अलग रहे। और यहाँ ये फार्मूला का अप्लाई कब करेंगे, जब दूरी अलग, ये फार्मूला तो हमेशा लगेगा, दूरी सेम हो या नहीं सेम हो हमेशा लगेगा। इसलिए जब दूरी सेम हो जाए और आने का चाल अलग हो, जाने की चाल अलग हो, तो कहे औसत चाल बराबर क्या होगा, तो कहेंगे 2 गुने दोनों चालों को गुणनफल बटा दोनों चालों का योगफल। ये करके आप लोग क्या कर सकते हैं, जो औसत चाल निकाल सकते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ है जिसका जिक्र अभी करना ठीक नहीं, मेरे ख्याल से जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे और चैप्टर में जब क्वेश्चन आएगा उसके साथ ही उसका जिक्र करेंगे। तो इसलिए अब आप लोग चैप्टर का वेट कीजिए, चैप्टर का इंतजार कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम जब औसत चैप्टर से क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन के साथ क्या क्या टेक्निक आप लोग पढ़े हैं उसका इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, वो चीज़ को अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। आज के क्लास करने के आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।